क्वेश्चन 11 में हमें क्या कह रहा है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, हमें ये प्रूव करना है -√2 sin x। अब मैंने सोचा कैसे प्रूव करें। मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका क्या, एक तो है जैसे cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूं, जैसे ये वाले जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, ये वाले फॉर्मूले पढ़े थे ना मैं, cos a cos b माइनस sin a sin b, मतलब x और y की जगह कुछ भी हो सकता है ना, a भी हो सकता है, c d हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, cos x प्लस वाई का क्या फॉर्मूला था, cos x cos y माइनस sin x sin y। जो हमने ये वाले फॉर्मूले पढ़े थे इससे भी हो सकता है, क्योंकि देखो ये एक तरह का यही तो है, cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई, ऐसा ही तो है एक तरह का ये। तो इस वाले फॉर्मूला से भी हो सकता है ये वाला सम। ठीक है, और एक कैसे हो सकता है ये वाला सम, मैंने देखा एक तो मुझे दिया हुआ है, इसको अगर मैं पूरे एंगल को मैं ये मान लूं कि ये a है, ऐसे मान लूं, और इस पूरे के पूरे एंगल को मैं मान लूं ये b है, या ऐसे मान लो ये c है ये d है, मैं इसको ये मान लूं, पूरे के पूरे एंगल को c मान लूं और इस पूरे के पूरा जो एंगल है इसको d मान लूं, तो एक तरह से मेरा ये वाला फॉर्मूला नहीं बन रहा जो मैंने अभी पढ़ा है, cos c माइनस cos d, ये वाला फॉर्मूला भी बन रहा है। ठीक है, cos c माइनस cos d, ये वाला फॉर्मूला भी बन रहा है। तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे कौन से फॉर्मूले से करना है, ये हर बच्चे की प्रॉब्लम आएगी कि मैं कैसे डिसाइड करूं कौन से फॉर्मूले से करूं। गाइस किसी भी फॉर्मूला से करो आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों से सेम आएगा, पर आंसर ये देखना कि छोटा आंसर किससे बनेगा। अब गाइस जो ये मेरे सी एंड डी फॉर्मूलाज है ना, एक चीज हमेशा याद रख लो, जब भी ये दोनों फॉर्मूलाज लग रहे हो ना, जो मैंने आपको बताया अभी, ये वाला फॉर्मूला भी लग रहा हो और ये सी एंड डी वाला फॉर्मूला भी लग रहा हो किसी क्वेश्चन में, तो हमेशा सी एंड डी वाला ही लगाया करो, ये वाला फॉर्मूला ही लगाया करो। क्यों, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला उन्हीं फॉर्मूला से बना है, और ये फॉर्मूला से ना सम करने से छोटा सम हो जाता है वो, उस वाले फॉर्मूले से करोगे ना उससे भी हो जाएगा। उस वाले फॉर्मूले से मैं आपको सोल्यूशन डाल देता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन डाला है, cos x माइनस वाई cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई वाले फॉर्मूले से यहाँ पे मैंने सोल्यूशन डाला हुआ, ये देख लो, इससे देखो कितना लंबा सम हो गया। और अब हम जब ये वाले फॉर्मूले से करेंगे cos c माइनस cos d, तो इससे देखना कितना छोटा होगा। ओके, देन अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। फॉर्मूला ये लगेगा cos c, सबसे पहले फॉर्मूला जरूर लिख दिया अगर, cos c माइनस cos d, इसका क्या फॉर्मूला होता है, -2 साइन c प्लस डी बाई टू, फिर साइन c माइनस डी बाई टू। ये वाले फॉर्मूलाज मैंने आपको लर्न कराए हैं अच्छे से। इस वाले फॉर्मूले में क्या होता है, हमारा जो cos होता है वो स्कूल से रेस्टिकेट हो जाता है, मैंने आपको इस तरीके से लर्न करवाया था। देन अब इन चीज़ों को इसमें डाल दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो ये हमारा दिया हुआ है c है, ये पूरा c मैंने लिया है, ये मैंने पूरा d लिया है, तो इस वाली चीज़ को c और d को यहाँ डाल दो बस। c मुझे पता है, d मुझे पता है, उसको यहाँ डालना है और कुछ नहीं करना। क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू -2 साइन c प्लस डी बाई टू है, तो c क्या है हमारा 3π/4 प्लस एक्स, और प्लस d करना है तो प्लस का साइन लगाओ, d लिखो, d क्या हमारा 3π/4 माइनस एक्स, यही है ना। देन इसके अपॉन में 2 भी आ रहा है, तो इसके पूरे के अपॉन में 2 भी लगा दो, सही है। बस इस वाले फॉर्मूले में मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा फॉर्मूला बना है cos c माइनस cos d का, इसमें बस c और d की वैल्यू पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा अभी मैं। ठीक है, सॉल्व बाद में करेंगे। देन फिर यहाँ पे आ गया साइन आ गया दोबारा, अब c माइनस डी करना है। c माइनस डी का क्या मतलब है, पहले c की वैल्यू लिखो 3π/4 प्लस एक्स, देन माइनस करना है, माइनस का d करना है, d क्या है हमारा 3π/4 माइनस एक्स, 3π/4 माइनस एक्स, यही है ना। जब भी ब्रैकेट ये किसी के आगे माइनस लग जाता है ना, तो ब्रैकेट जरूर लगा दिया करो, अपॉन में 2 इसके भी आगे, सही है। इसको भी ऐसे कर दो। देन अब कुछ नहीं करना, इनको सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा, देखो x से x कट गया, ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, इससे ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 3π/4 और 3π/4 प्लस 3π/4 बचा। तो जब भी ऐसे हो x प्लस एक्स क्या होता है, मेरा 2x होता है, तो इसको मैं ये नहीं लिख सकता 3π/4 प्लस 3π/4, इसको मैं 3π/4 लिख दूंगा, -2 साइन ऐसे का ऐसी, इसको लिख दूंगा 3π/4, क्योंकि मेरा x प्लस एक्स 2x होता है एक तरह से, इसको मान लो ये x है, इसको मान लो ये भी x है, दोनों x है मान लो, तो x प्लस एक्स 2x होता है, तो इसको मैंने x माना, तो 2x की जगह 3π/4 लिख दो, ये भी 3π/4 है, ये भी 3π/4 है, तो ये 2 × 3π/4 यहाँ पे लिख दिया मैंने,
ठीक है, छोटे से छोटा मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ ताकि सबको समझ आए। 2 × 3/4 यहाँ पे आ गया, अपॉन में 2 ऐसे का ऐसी, ठीक है, जो ये वाला 2 है। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको पहले अब मुझे खोलना पड़ेगा, ये वाली ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी, तो लिख देंगे 3π/4 प्लस एक्स, देन फिर माइनस का साइन 3π/4, देन अब ये वाला जो माइनस है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स, सही है। देन अपॉन में 2 ऐसे का ऐसी। देन अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3π/4 से ये वाला 3π/4 कट गया, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, और यहाँ क्या बचेगा, x + x 2x बच जाएगा, सही है। इसको काट दो, 2 2 जा, सही है, तो ये कितना आ जाएगा, -2 साइन 3π/4, ये वाला 2 पर चला गया ना, 2 × 2 4 हो जाएगा, ये वाला 2 × 2 4 हो गया। देन साइन x + x कितना होता है, 2x अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा -2 साइन 3π/4 साइन x। अब मैंने क्वेश्चन से मिलाया, मुझे क्वेश्चन में क्या लाना था, -√2 साइन x लाना था। मैंने कहा अब देखो मेरा साइन x तो आ गया, ये वाला साइन x मेरा, ये बस साइन x तो आ गया, ठीक है। अब मुझे इस किसी तरह इस चीज का मुझे -√2 लाना है इसका आंसर, ठीक है। अब इस साइन x को तो मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा साइन x आया हुआ है। अब इसकी जगह मुझे किसी तरह -√2 लाना है। मैंने सोचा कैसे लाऊं, अब मैंने सोचा ये साइन 3π/4 है, इसमें पाई की वैल्यू डाल देता हूँ, 3 पाई की जगह क्या डाल देता हूँ, 180 अपॉन में 4, तो ये कितना आ जाएगा, 445 जो होता है, तो कितना आ जाएगा 135, 3 × 45 135 डिग्री होता है, तो ये कितना आ गया, = -2 साइन 135 डिग्रीज साइन x, ठीक है। देन अब ये साइन 135 हमने पहले वाले क्वेश्चंस में निकालना सीखा हुआ है, कैसे निकालेंगे, इसको 90 प्लस क्या लिख दो, 90 + 45 लिख दो, -2 ऐसे का ऐसे, इसको लिख दो साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, सही है, साइन x ऐसे का ऐसी बार। अब साइन 90 + 45 होता क्या है, मैंने आपको बताया था, जब भी 90 आ जाए, 90 एक तरह का π/2 ही है ना, जब भी 90 आ जाए या पाई आ जाए, 90 आ जाए या 180 आ जाए या इन दोनों का कुछ मल्टीपल आ जाए, मैंने आपको बताया हुआ है, तो इसका कुछ काम नहीं होता, इसका काम होता है बस क्वाड्रेंट पता करना और कुछ नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, इससे मेरा क्या क्वाड्रेंट निकलेगा, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो साइन ये 90 + 45 है, तो यहाँ से चलेंगे तो 90 तो यहाँ तक आ गया मेरा, ये मेरा 90 होता है मतलब π/2, तो इसमें कुछ मुझे 45 प्लस करना है, मतलब कुछ एंगल मुझे प्लस करना है, तो यहाँ से मैं जाऊँगा तो यहाँ पे आगे गिर जाऊँगा, 45 डिग्री एंगल मेरा यहाँ पे आगे गिर जाएगा, तो मतलब मैं क्या आया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे लिख दो चाहे छोटा सा आपको याद रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, जो ये वाला मेरा एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में होता क्या है हमारा, साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के, हमें पता है ये चीज। देन अब ये साइन ही है तो ये तो प्लस का ही रहेगा, = -2, ये साइन प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। अब जब भी मैंने आपको बताया था, जब भी 90 डिग्री हो या π/2 हो, तो हमेशा कन्वर्जन होती है, ये चीज मैंने आपको हमेशा बताई थी, बार बार बता रहा हूँ मैं, जब भी यहाँ पे 90 डिग्री हो ना, 90 डिग्री हो या π/2 हो, तो हमेशा कन्वर्जन होती है। कन्वर्जन क्या होगी, इसकी कन्वर्जन हो जाएगी, कन्वर्जन, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, इसको नीचे कर दो थोड़ा सा, -2 साइन, कन्वर्जन क्या होती है, साइन का कॉस, तो कॉस, अब ये 90 डिग्री का काम खत्म, 90 डिग्री ने क्वाड्रेंट बता दिया ना, काम खत्म इसका, तो बचा क्या बस हमारा 45, तो कॉस 45 आ जाएगा ये साइन x, बस क्वेश्चन हमारा 99% खत्म हो गया, = cos 45 की वैल्यू डाल दो, -2 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू में साइन x। अब मैंने कहा कि मुझे लाना है -√2, मतलब √2 ऊपर लाना है, यहाँ तो √2 नीचे आ रहा है, तो इसको मैं क्या करूंगा, ये जो 2 है ना, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 होता है मेरा √2 × √2, इसको भी मैं 2 ही तो लिख सकता हूँ, √2 × √2 2 ही होता है हमारा। देन इस वाले 2 को मैं √2 × √2 लिख दूंगा, माइनस साइन ऐसे कैसे, इसको √2 × √2 लिख देता हूँ, फिर इंटू में ये था, अपॉन में 1/√2, ओके। देन साइन x, अब मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरा रूट से रूट कट जाएगा, ऊपर √2 रह जाएगा, तो मेरा क्या रह गया, = -√2 साइन x आंसर, ठीक है।
दैट्स इट, क्वेश्चन 11 हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 का कह रहा है हमें साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है साइन 2x साइन 10x। अब मैंने सोचा कैसे करूं इसको प्रूव। हमेशा गाइस मैं आपको हमेशा बताता हूं कि मैं कैसे सोचता हूं, ऐसे ही आपको सोचना है। मैं आपको कभी भी क्वेश्चन रटवाता नहीं हूँ। अब देखो मैंने सोचा कि मेरा बन रहा है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है एक तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये नहीं बन रहा मेरा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, देखो ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको, साइन 6x का स्क्वायर माइनस साइन 4x का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये मेरा एक तरह से फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला मेरा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। मैं यही फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ, जब भी गैस कोई बेसिक वाला फॉर्मूला यूज हो रहा होता है ना, तो वो वाला फॉर्मूला यूज जरूर करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं यूज करता। अगर यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा होता तो मैं यूज करता। जब भी मेरा कोई बेसिक वाला फॉर्मूला सबसे पहले स्टेप में यूज हो रहा होता है ना, तो मैं जरूर करता हूँ, उससे मेरा क्वेश्चन ईजी बन जाता है। ठीक है, देन ये क्या हो जाएगा, जैसे इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, तो ये मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है। तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको मैं लिख दूंगा, क्या हो जाएगा ये ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए मेरा ये है और बी मेरा ये है, लिख दो बस। अब साइन 6x प्लस साइन 4x ए प्लस बी हो गया, देन ए माइनस बी वाला साइन 6x माइनस साइन 4x। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला लग गया, ये मेरा रफ वर्क था। ओके, अब मेरा इतना बन गया। अब मैंने सोचा अब मैं इसके बाद क्या करूं। अब मैंने सोचा ये तो मेरा फॉर्मूला लग रहा है, मेरा साइन, ये फॉर्मूला नहीं थे साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी, ये वाला मैं देखो मेरा फॉर्मूला ऐसा है साइन सी प्लस साइन डी साइन सी माइनस साइन डी, ये दोनों तो मेरे फॉर्मूलाज में आ रहे हैं। तो मैंने कहा तो मैं फॉर्मूलाज यूज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख दिया करो, जो अपने फॉर्मूलाज यूज करने होते हैं ना, वो टीचर को भी बताया करो भाई कि मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ सर या मैम, उनको बताना जरूरी होता है। साइन सी माइनस साइन डी, सबसे पहले प्लस वाला कर देते हैं, साइन सी प्लस साइन डी। ये क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आता है 2, देन इसमें आता है साइन सी प्लस डी बाई 2। ओके, देन आता है कॉस सी माइनस डी बाई 2। सही है, देन फॉर्मूला आता है हमारा साइन सी माइनस साइन डी। दोनों फॉर्मूला यूज होंगे इसमें, क्योंकि देखो साइन सी प्लस साइन डी भी है और साइन सी माइनस साइन डी भी है। ठीक है, प्लस माइनस दोनों के, तो दोनों यूज होंगे। देन दूसरे में क्या आ जाएगा, दूसरे में कॉस पहले आ जाता है, कॉस वाला पहले आ जाता है ना, बाकी सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं, सी प्लस डी बाई 2, देन यहाँ पे साइन आ जाएगा सी माइनस डी बाई 2। देन अब इस चीज़ को फॉर्मूला में पुट कर दो। सही है ना, ये मेरा क्या है, इसको मैंने सी लिया है, इसको मैंने डी लिया है, इसको मैंने सी लिया है, इसको मैंने डी लिया हुआ है। सही है, सबसे पहले साइन 6x प्लस साइन 4x का फॉर्मूला लगा लेंगे, साइन 6x प्लस साइन 4x। सबसे पहले ये वाली चीज़ ले लेते हैं ना, देन फिर ये सेकंड वाली ले लेंगे। ये जो फॉर्मूला आपने लिखा ना, इसको ऐसे बॉक्स में डाल दो ताकि टीचर को पता लग जाए सिर्फ फॉर्मूला ही है। साइन 6x प्लस साइन 4x में ये वाला फॉर्मूला गया मेरा, बस सी और डी की वैल्यू डाल दो। पहले वाली चीज़ सी है, दूसरे वाली डी है। 2 साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी क्या हो जाएगा, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है, तो सी प्लस डी कितना हो जाएगा 6x प्लस 4x अपॉन में 2 ऐसे का ऐसी। देन फिर क्या आ जाएगा कॉस सी माइनस डी, सी क्या मेरा 6x, फिर माइनस का डी करना है, माइनस का 4x अपॉन में 2 ऐसे का ऐसी। ठीक है, बस सी और डी की जगह मैं ये इसमें इस वाले फॉर्मूले में सी और डी की जगह बस मैंने 6x और 4x डाला और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, ये 2 साइन 6x प्लस 4x 10x हो जाएगा, ये 10x बाई 2 हो जाएगा, ये ऐसे का ऐसे रख दिया। देन कॉस 6x माइनस 4x क्या हो जाएगा 2x बाई 2। सही है, ये 2 से ये 2 गया, ये 2 से ये 5 पे चला गया, बचा क्या मेरा
टू साइन 5x और cos x, ये मेरा बचा। तो पहले वाले इतने पार्ट का तो मेरा आंसर आ गया यहाँ से यहाँ तक। देन अब ये वाला पार्ट ले लेते हैं, साइन 6x माइनस 4x, साइन 6x माइनस साइन 4x, इसका निकालना है मुझे। अब ये वाले नीचे वाले फॉर्मूले में डाल दो, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला मेरा साइन c माइनस साइन d वाला है, ठीक है। ये वाली चीज़ c, ये वाली चीज़ d, इसको इस वाले फॉर्मूले में डाल दो, बस c और d की वैल्यू डालनी है और कुछ नहीं करना। 2 cos c प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी मैंने यहाँ पे किया था तो अब दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है। सी प्लस डी मेरा आया क्या था, 6x प्लस 4x बाई 2 किया था मैंने, यही तो मैंने ऊपर किया था, c प्लस डी बाई 2। तो अब दोबारा मैं क्यों करूँ, ठीक है ना, एक ही बार करना होता है। तो 6x प्लस 4x बाई 2 मेरा कितना आया था, 10x बाई 2। 10x बाई 2 को मैंने जब काटा यहाँ पे तो मेरा कितना आ गया था, 5x। तो यहाँ पे सीधा लिखो 5x, ओके, क्योंकि c प्लस डी बाई 2 ही तो हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, ऊपर भी किया था। देन यहाँ पे हम फिर दोबारा c माइनस डी बाई 2 कर रहे हैं, यहाँ ऊपर भी किया था। ऊपर कितना आया था हमारा x, तो यहाँ पे भी हमारा x आ जाएगा, इस साइन के बाद x आ गया। सही है। दोबारा बताया तो मैंने क्या कि ये स्टेप मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पेपर में भी शॉर्ट में ही करना है, बहुत ज़्यादा लंबा में नहीं करना है क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी पेपर में हमने करना होता है कंप्लीट। हमने जब पहले ही कर दिया है c प्लस डी बाई 2, हमने c माइनस डी बाई 2 भी पहले ही कर दिया, हमारा c भी सेम है 6x है, d भी सेम है 4x है, तो हम फिर दोबारा फॉर्मूला लगा के ऐसे बार बार क्यों करें, सीधा डायरेक्ट लिखेंगे हम। c प्लस डी बाई 2 मेरा 5x आया था तो 5x लिखा, देन फिर मुझे c माइनस डी बाई 2 मेरा यहाँ पे x आया था तो मैंने x लिख दिया, ठीक है ना। तो ये मेरा आ गया। अब इन दोनों की वैल्यू आ गई, इसकी भी आ गई और इसकी भी आ गई, दैट्स इट। तो मुझे इसमें ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, इसको दे दो फर्स्ट नाम, इसको दे दो सेकंड नाम, ठीक है, और इसको दे दो नाम, इस वाली इक्वेशन को नाम दे दो ए, ठीक है। तो पुट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन इन ए लिख दो बस। अब पुट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन इन ए डाल दो तो क्या आ जाएगा हमारा, इसकी जगह साइन 6x प्लस साइन 4x की जगह ये वाली चीज डालेंगे, 2 साइन 5x cos x था, ठीक है। इस वाली चीज को मैंने यहाँ डाल दिया इसकी जगह। देन अब इसकी जगह मैं क्या डालूंगा, साइन 6x माइनस 4x की जगह ये मेरा 2 cos 5x sin x था, तो इसकी जगह डाल दो 2 cos 5x sin x। सही है। अब मैंने देखा मुझे आंसर में लाना क्या था, जो हमारा RHS था मुझे लाना था sin 2x और sin 10x, यही लाना मुझे। अब मैंने सोचा मेरा इसमें से कुछ आया भी है या नहीं आया, मैंने सोचा अभी तो मेरा इन दोनों में से कुछ भी नहीं आया यार, तो अब मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके लाना पड़ेगा इनमें से, इन्हीं का यूज़ करके। अब मैंने सोचा मैं क्या यूज़ करूँ, मैंने सोचा देखो मेरा एक फॉर्मूला होता है, मेरा sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x और cos x, ये मेरा फॉर्मूला होता है, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। मैंने सोचा अगर मैं इसको sin x और cos x को एक साथ लिख दूं, क्योंकि मेरा फॉर्मूला बन रहा है 2 sin x cos x, 2 sin x और cos x को इधर ले आऊं तो मेरा फॉर्मूला नहीं बन जाएगा 2 sin x और cos x इज इक्वल टू, मैं इसको sin 2x लिख दूंगा। मैंने कहा ठीक है ये हो सकता है, मैं इसका फॉर्मूला बना सकता हूँ, तो मैं करता हूँ आगे। मैंने कहा कि इस वाले cos x को इधर ले जाता हूँ, cos 5x को इधर कर दूंगा। देन कर दिया मैंने इसको 2 sin 5x और cos 5x को इधर ले आया, cos 5x, और इस वाले cos x को इधर ले गया, 2 cos x sin x। सही है। हम इधर उधर तो कर ही सकते हैं ना, जब सब कुछ मल्टीप्लाई ही करे। देखो जब ऐसे कुछ लिखो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, तो मैं 8 को पहले लिखूँ या 4 को बाद में लिखूँ, आंसर तो सेम ही आएगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 8 को पहले लिख दिया मैंने, 2 इंटू 8 इंटू में 6, फिर 4 को बाद में लिख दिया इंटू में 4, आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो मैं ये सब मल्टीप्लाई में ही है, तो कुछ आगे पीछे हम कर सकते हैं, हमारी मर्जी। हमें RHS लाना है, RHS लाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना। तो मैंने सोचा ये तो मेरा हो गया sin 2x। एक तरह से देखो ये भी तो मेरे सेम एंगल लिया, ये 5x है, ये 5x है, ये समझो ये इस चीज का फॉर्मूला है, sin 2a का है, इसकी x की जगह समझो a है, इसको a मान लो, ये a है, 2 sin a cos a, क्योंकि दोनों 5x हैं, 5x को मैं दोनों को a मान सकता हूं, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 2 sin a cos a, ठीक है।
इस साइन 2a की जगह मैं ये लिख दूंगा, टू, ये साइन 2a है ना, ये देखो मेरा 2 साइन a बन रहा है, 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a, ये वाला फॉर्मूला। इसकी जगह अब इस चीज की जगह मैं क्या लिख दूंगा, साइन 2a। तो साइन 2a मेरा है क्या, साइन 2 और a की जगह मैं क्या लिख दूंगा, a मेरा 5x है तो 5x लिख दूंगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल दो। देन अब ये 2 cos x sin x है, ये तो मेरा बन ही रहा है साइन 2x का फॉर्मूला। ठीक है, 2 cos x sin x या 2 sin x cos x, एक ही बात है, आगे पीछे लिखा हुआ बस। तो ये वाला फॉर्मूला मेरा क्या बन गया, इनटू में यहाँ पे डाल दो साइन 2x। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 5x कितना हो जाएगा, साइन 10x, साइन 10x मल्टीप्लाई यहाँ पे साइन 2x। ठीक है, अब मुझे लाना क्या था, मैंने देखा मेरे को यही तो लाना था, साइन 2x और साइन 10x मेरा आ गया। साइन 2x और साइन 10x दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ भी एक तरह से दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ओके, तो मेरा आंसर आ गया, साइन 10x इंटू साइन 2x। दैट्स इट, क्वेश्चन 12 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 13 एक्सरसाइज 3.3 का। क्वेश्चन 13 भी गाइस बिल्कुल क्वेश्चन 12 के जैसे बिल्कुल सेम टू सेम है, डिटो वैसे ही क्वेश्चन है। अब देखो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, हमें देखते ही पता लग गया। जिसने क्वेश्चन 12 कर लिया वो तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल अपने आप ही कर लेगा। ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos 2x का होल स्क्वायर माइनस cos 6x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, इस चीज को। देन ये क्या फॉर्मूला लग रहा है, a² माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, यही फॉर्मूला लग रहा है। ये a² हो गया, ये b² हो गया। ठीक है, ये वाली चीज a होगी, a, ये वाली चीज क्या होगी, b। तो a² माइनस b² इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगा दो बस, a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी करो, a प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा, cos 2x प्लस cos 6x, ये a प्लस बी हो गया। देन a माइनस बी कर दो, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a है हमारा cos 2x माइनस cos 6x, ये हमारा a माइनस बी हो गया। सही है, अब इसमें cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला चाहे आप यहाँ पे लिखना चाहो लिख दो, लिखना चाहो ना लिखो नहीं, मतलब जरूर लिखो ही। ठीक है, cos c प्लस cos d, क्योंकि टीचर को भी हमें बताना जरूरी होता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। cos c प्लस cos d का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 देन cos c माइनस d बाई 2। ये वाले फॉर्मूलास मैंने आपको लर्न कराए हैं। देन cos c माइनस cos d का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 देन sin c माइनस d बाई 2। ओके, बस अब ये फॉर्मूलाज में इनको पुट कर दो। तो cos 2x प्लस cos 6x क्या आ जाएगा, यहाँ से निकाल दो, cos 2x प्लस cos 6x। 2x को मैंने ले लिया, c मान लिया, इसको d मान लिया। ठीक है, 2x को c, 6x को d, बस अब ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो। c में 2x डाल दो, d में 6x डाल दो, क्योंकि 6x को मैंने d लिया, 2x को मैंने c लिया। बस यहाँ पे c और d की वैल्यू डाल दो बस, और कुछ नहीं करना इस वाले फॉर्मूला में। c और d की वैल्यू डाल दो इस वाले फॉर्मूला में। ओके, ये 2 है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2। c प्लस c क्या है हमारा 2x और ये 6x है। 2x प्लस 6x कितना हो जाएगा, c प्लस d हमें करना है, 2x प्लस 6x 8x हो जाएगा अपॉन में 2 ऐसे कैसी। ठीक है, डायरेक्ट करो, फिर cos c माइनस d करना मुझे। c मेरा कितना 2x, 2x माइनस 6x कितना हो जाएगा, 2x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 4x अपॉन में 2 ऐसे कैसी। सही है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये cos 2x प्लस cos 6x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 4 पे चला जाएगा ये, और ये 2 2 पे चला जाएगा। बचा क्या हमारा 2 cos 4x और ये बच जाएगा cos माइनस का 2x, ये बच गया हमारा। अब देखो इसमें क्या होगा, मैंने आपको एक चीज बताई है, जब भी मेरा cos के अंदर माइनस का साइन आए,
कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू मेरा क्या होता था, कॉस एक्स, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है, जो कॉस और सेक होते हैं ना वो माइनस का साइन खा जाते हैं। अगर ऐसे होता सेक माइनस एक्स तो ये भी सेक एक्स ही आता, सेक एक्स, माइनस का साइन खा ही जाते हैं, इनको बहुत भूख लगी होती है इसलिए माइनस का साइन खा जाते हैं। बाकी अगर किसी के साथ भी आता, अगर साइन के साथ आता, जैसे मान लो साइन माइनस एक्स, तो ये नहीं खाते, इनका पेट भरा होता है, ये बाहर फेंक देते हैं, माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, बस कॉस और सेक ही ऐसे भूखे आदमी होते हैं जो माइनस का साइन खा जाते हैं। ये प्लस कॉस एक्स आ गया, ये प्लस सेक एक्स आ गया। अब ऐसे ही इधर होगा, 2 cos 4x ऐसे का ऐसे ही, एक cos माइनस 2x है, ये माइनस का साइन हट जाएगा क्योंकि माइनस का साइन खा जाएंगे, बचेगा क्या cos 2x। ठीक है, तो ये मेरा आ गया cos 2x प्लस cos 6x। इसको दे दो फर्स्ट इक्वेशन, नाम दे देना इसको फर्स्ट इक्वेशन। देन अब ऐसे ही करो, cos 2x माइनस cos 6x निकालो, cos 2x माइनस cos 6x। अब इसमें c प्लस डी बाई टू और c माइनस डी बाई टू हम दोबारा बार बार नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमने ऊपर जब निकाल ही दिया है c प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो ये -2 साइन ऐसे का ऐसे ही, -2 साइन ऐसे का ऐसे ही, c प्लस डी बाई टू की जगह यहाँ पे 4x आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे c प्लस डी बाई टू निकाला है, 4x आया था मेरा, तो यहाँ पे 4x आ जाएगा। देन c माइनस डी बाई टू मैंने कितना निकाला था, खाली 2x आया था मेरा, खाली 2x नहीं, मेरा कितना आया था -4x/2, ये -2x आया था मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन -2x, ये -2x ही आया था ना मेरा। फिर उसके बाद तो मेरा ये वाला फॉर्मूला लगाया cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x, तब जाके 2x आया। पर यहाँ पे थोड़ा ही वाला फॉर्मूला लगेगा, साइन -2x है ये। जब भी साइन के अंदर माइनस होता है तो माइनस का साइन उठा के बाहर फेंक देता है साइन, क्योंकि इसको भूख नहीं लगी होती, ये दोनों बहुत भूखे होते हैं। अब ऐसे ही ये माइनस का साइन उठा के बाहर फेंक देगा, इज इक्वल टू बाहर फेंक देगा, तो इसको पूरा बाहर लिख दो, यहाँ पे लिख दो, जैसे ये वाला माइनस ऐसे कैसे ही, और इसका माइनस बाहर आ जाएगा, ये बाकी सारा ऐसे कैसे साइन 4x, और ये बचेगा क्या साइन 2x। ये वाला फॉर्मूला लगा है, ठीक है ना, ये वाला साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स, इसने माइनस का साइन उठा के बाहर फेंक दिया बिल्कुल। देन ये माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचा हमारा साइन 4x साइन 2x। सही है, देन इसको दे दो सेकंड इक्वेशन। देन यहाँ पे लिख दो पुट फर्स्ट एंड सेकंड, इसको नाम दे दो ए, पुट फर्स्ट एंड सेकंड इन ए, पुट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन इन ए। सही है, फर्स्ट क्या है हमारी, ये रही cos 2x प्लस cos x की जगह मुझे क्या डालना है, यहाँ पे cos 2x प्लस cos 6x की जगह मैं ये डाल दूंगा 2 cos 4x cos 2x, और cos 2x माइनस cos 6x की जगह मैं डाल दूंगा ये वाली चीज sin 4x sin 2x। ठीक है, यहाँ पे 2 भी तो आएगा यार, ये चीज यहाँ पे 2 है, यहाँ से मैं 2 उतारना नीचे भूल गया था, 2 sin 4x यहाँ पे आ जाएगा 2 sin 4x sin 2x। ओके, अब मैंने सोचा मुझे लाना क्या है, sin 4x sin 8x लाना है। यहाँ पे तो अभी मेरा आया नहीं sin 4x, और sin यहाँ पे sin 4x तो मेरा आ गया, पर sin 8x तो मेरा कहीं से भी नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, अब मैंने सोचा किसी तरह इनको एक साथ लिख देता हूँ, 4x वाले को एक साथ लिख देता हूँ, और 2x वाले को एक साथ लिख देता हूँ। फिर ये वाला फॉर्मूला बना दूंगा ना sin 2a का, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा मेरा। ठीक है, तो 4x वाले को एक साथ लिख देता हूँ, 2 cos 4x, यहाँ पे sin 4x लगा दूंगा, sin 4x। देन ये वाला cos 2x इधर ले जाऊंगा, 2 sin 4x की जगह यहाँ पे cos 2x लिख देता हूँ, cos 2x sin 2x। तो मैंने 2x वाले एक साथ कर दिए, और मतलब 2x वाला एक साथ कर दिया, और 4x वाला एक साथ कर दिया मैंने। ठीक है ना, तो अब यहाँ से मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। इसको मान लो ये a है, ठीक है, इसको भी मान लो a है, तो ये मेरा क्या बन गया 2 sin a cos a, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है मेरा 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। ये आगे पीछे लिखा है वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा sin 2 है, sin
2a की जगह बस 4x डाल दो। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 साइन, ये समझ लो कि ये a है, ये मान लो कि a है, इसको a ना मानो चाहे इसको b मान लो, जो मर्जी आपकी, इसको भी b मान लो, क्योंकि इसको a 4x को a मान चुके हो तो इसको b मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 2b क्या हो जाएगा, 2 साइन b कॉस b। तो ये मेरा आ रहा है देखो, 2 साइन b कॉस b। इसको मैं क्या लिख दूंगा, 2 साइन 2 भी लिख दूंगा, इसको, इस चीज को साइन 2 भी लिख दूंगा क्योंकि ये चीज मेरी आई हुई है। साइन 2b, ये वाला 2 नहीं आएगा यहाँ पे, साइन 2b, b की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2x। दैट्स इट, क्वेश्चन मेरा 99% खत्म हो गया। साइन 2 इंटू 4x कितना हो जाएगा, साइन 8x, और साइन 2 इंटू 2x कितना हो जाएगा, साइन 4x। क्वेश्चन खत्म, यही हमें लाना था, साइन 8x और साइन 4x। ठीक है ना। तो क्वेश्चन 13